मेरा पति घर पर नौकर लेकर आ गया जो बहुत हसीन था। मेरा दिल उस पर आ गया। एक रात मेरा पति घर पर ना था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही मैं नौकर के साथ सोने लगी तो नौकर ने तो ऐसा काम कर दिया जिसको देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि वह नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई, मैंने दरवाजा खोला तो अपने पति के साथ उस नौजवान को देखा तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गई थी। वह नौजवान हुस्न का शहजादा था, खूबसूरती से भरपूर। मैं तो यहाँ तक भूल गई थी कि उसके बराबर में मेरा बेहुदा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ? पीछे शाहिद को अंदर आने दो। और वह नौजवान 20 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरा पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आया था। मुझे बिना दुपट्टे के बड़ी तेज नजरों से मेरा पति मुझे देख रहा था। मैंने घर में अकेली रहती थी, पर पति के अलावा कोई और नहीं था, इसलिए मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी। जब उसकी नजरों ने मुझे एहसास दिलाया आज उसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फौरन कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर ओढ़ लिया। उस नौजवान ने एक नजर भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। जब से आया था नजरें झुका के खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा, यह कौन है? वह कहने लगी, ये बेसहारा नौजवान है, लेकिन शरीफ है, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ करवा दिया करेगा। हालांकि यह बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि नौजवान को मेरा पति घर ले आया था, वह भी घर के कामकाज कराने के लिए। मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर ना जाने मैं क्यों अपने पति के फैसले से खुश थी। मैंने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में मुश्किल पेश आ रही थी, और फिर जब बाजार से सामान लाना होता है तो मैं थक जाती हूँ। वो कहने लगी, इसलिए तो रखा है तुम्हें बाजार ना जाना पड़े और तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सको, और घर के छोटे मोटे काम भी है कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं था कि नौकर के लिए अलग कोई क्वार्टर होता। मेरे पति ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली कर दिया। मेरे पति ने वहां पर एक चारपाई लगा दी और एक पंखा भी लगा दिया, और मेरे पति ने एक प्लेट में खाना डालकर भी उसे स्टोर रूम में दे दिया। और मुझे कहने लगा, जब घर में ज्यादा काम ना हो तो इसे घर में ज्यादा घूमने फिरने मत देना, इससे कहना कि स्टोर रूम में ही रहे। मैंने कहा, ठीक है। ना जाने क्यों मेरे अंदर एक अजीब सी कैफियत जन्म ले रही थी। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई। आंखें बंद करती तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगता। ना जाने क्यों मेरा दिल यह चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए, मेरा पति अपने काम पर चला जाए और मैं इस नौकर को जी भर कर देखूं, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना सा बना रखा था। इतना नूर तो आज तक मैंने किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखा था जितना इस नौजवान के चेहरे पर था। बस मुझे हैरत यह थी कि कैसा अजीब लड़का है जिसने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। अगले दिन सुबह मैं जल्दी उठ गई। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वह नौजवान बाहर आया। मेरे पति ने यह कहा, यह मालकिन के साथ जरूरी काम करवा लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरा पति उसे दुकान लेकर क्यों जा रहा है? वह तो उसे घर के लिए लाया था। मैंने परांठा बनाया और गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप तो इसे लेकर जा रहे हैं, यह तो आपने घर के काम काज के लिए रखा है। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने पहले मुझे घूर कर देखने लगे, फिर कहने लगा कि पूरा दिन ये यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है अभी करवा लो। मैं उसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा और फिर रात को यह मेरे साथ आएगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वह करवा देगा। यह सुनकर मैं उदास हो गई। मैंने नाश्ता भी बेदिली से बनाया। वह नौजवान किचन में आ गया, कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वह अभी भी नजरें झुकाकर बात कर रहा था। उसके दीदी कहने पर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। मैंने तो उससे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम नितिका है, मुझे नितिका कहकर करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मैंने बड़े गुस्से से उसे कहा था। फिर मैंने गुस्से में बर्तन सिंक में रखे और उससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके जाना। यह कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। जब वह नाश्ता करके निपटा तो वह नौजवान भी किचन की सफाई कर चुका था, बाजार से सामान भी ला चुका था। कुछ ही देर में मेरा पति उसे अपने साथ लेकर दुकान चला गया। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ा ही मुश्किल से कटा था। ऐसा लग रहा था कि वक्त ठहर सा गया है।
मैं बार बार घड़ी की सुइयां देखती रही। हालांकि रोजाना मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से मुझे फुर्सत मिलती नहीं थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन आज तो ऐसा था जैसे वक्त ही नहीं कट रहा हो। मैं बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे वह नौजवान का ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं अच्छे से कपड़े पहनकर मेकअप किया और अपने बालों को भी खुला छोड़ दिया। हालांकि मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी यूं तैयार नहीं हुई थी। शादी के शुरू के दिनों में ही 1 महीने मैंने खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों में उलझ कर रह गई थी। लेकिन ना जाने आज मैं अपने आप को सजारूं संवारूं और मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मेरी उम्र 27 साल थी, लेकिन मैं बेहद ही खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे शादीशुदा नहीं समझते थे। जब मैं अपने पति के साथ कहीं जाती, सभी हैरानी भरी नजरों से देखते, क्योंकि मेरा पति देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। पेट निकला हुआ और ऊपर से मोटा, और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे, और मैं कैटरीना से कम नहीं थी। इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी हुई ख्वाहिश मेरे अंदर लावे की तरह भड़क उठी थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वह हैरान था, लेकिन मेरी नजरें तो उस पर टिकी हुई थी। पूरा दिन ना जाने मैंने कैसे काटा, लेकिन वह बड़ा अजीब शख्स था। एक नजर उसने मेरे ऊपर डालकर भी नहीं देखी, और यह बात मुझे अंदर से और भी उलझा गई थी। लेकिन मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा, आओ नितिका, आज मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं उसके लिए राजी ही कब थी, जिसके लिए मैंने यह सब तैयारी की थी। उसने तो मुझे एक आंख भरकर भी नहीं देखा था। मैं चाहती थी कि वह मुझे देखे और देखकर अपने खोश खो बैठे, क्योंकि मैं भी हुस्न में कम नहीं थी। वह तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। यह कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़ी ही बेदिली से मैंने चूड़ियां और ज्वेलरी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी, बालों का जूड़ा बना लिया और मुंह भी धो लिया। अब मैं सोचने लगी कि किस तरह इस नौजवान को अपने पास खींचूं। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आ रही थी। मैंने अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई। सीढ़ियां उतरते हुए जानबूझकर अपना पैर मोड़ लिया और मैं अपना बैलेंस नहीं बना पाई और धड़ाम से सीढ़ियों से गिर गई। मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी, घुटना भी सूज गया था। मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी। मेरा पति और वह नौजवान दोनों ही दौड़े दौड़े अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए। मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा पाँव टूट गया। जब वह मुझे खड़ा करने लगे तो मेरी चीख निकलने लगी। सचमुच मैं अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरे पति ने मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पैर की हड्डी टूट चुकी है। मेरे को प्लास्टर बांध दिया गया और मैं आकर बेड पर लेट गई। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा कि अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा। ऐसे करता हूँ कि इस लड़के को भेज देता हूँ। फिर कहने लगा, इसे तो अभी दुकान पर थोड़े ही दिन हुए हैं, इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पे जाओ, इस लड़के को यहीं छोड़ जाओ। मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं इसे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया और वह काम पर चला गया। मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरे पैर में बहुत दर्द उठ रहा था। मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने उस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वह मेरे कमरे में दाखिल होगा, नजरें झुकाए कहने लगा, जी कहिए। मैं यही चाहती थी कि वह मुझे देखे। मैंने उससे कहा कि इधर आओ। वो मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना बनाना आता है और किचन और घर की सफाई भी कर दी है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। यह सुनकर उसकी नजर मुझ पर पड़ी, लेकिन उसने फौरन ही अपनी नजर और 3 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बता दें। यह सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा, मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन में बैठना है। मुझे सहारा देकर बाहर बिठा दो। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे करीब आए। ये सुनकर वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को साहब जी आएंगे तो ही आपको बाहर आ सकती हैं। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। मुझे उस पर जी भर के गुस्सा आने लगा था।
वह समझता क्या है खुद को। जितना मैं उसके पास जाने के बहाने ढूंढती हूँ वह उतना ही मुझसे कतराता है। लेकिन एक बार मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैंने जानबूझकर चिल्लाने लगी जैसे कि मैं गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। बैसाखी अभी एक तरफ फेंक दी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। शाहिद जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वह मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे ही उसने मेरा बाजू अपने कंधे पे रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा, उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब जलने लगा। मैं बेहद खुश, यही मैं चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया, फिर तो मैंने ये सिलसिला ही पकड़ लिया। मैं बार बार उसे पुकारती, वो बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरी करीबी उसे बेचैन कर दे, और फिर एक मर्द का किसी औरत के इतने करीब होने से कुछ न कुछ तो उसके भी दिल में हलचल शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है तो वह चीज उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब मैं किसी पार्टी में जाती, नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नजर उन्हीं के आसपास घूमती रहती। मैं हसीन और नौजवानों को देखकर ठंडी आहें भरती थी। इस वजह से मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला ले लिया। मैंने सिर्फ पैसा देखा, क्योंकि मेरे बाप के पास पैसे की बहुत कमी थी। इसी वक्त मुझे यह लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे जिंदगी के तमाम ऐश मिलेंगे, तो यह कसक भी दिल से जाती रहेगी। मेरा पति हैंडसम नहीं था। अब इंसान को हर चीज तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की यह ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। हाँ, यह था कि वह एक अच्छे बड़े घर में रहती थी। मेरे कमरे में एसी लगा हुआ था, खाने पीने के लिए हर चीज थी। पैसा खर्च करते हुए मुझे सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे अपने पति की संगत से घिन आती थी। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जितना वक्त मेरा उनके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरी थी। उस वक्त ना तो कोई अच्छा लगता था और ना ही यह बड़ा घर। कभी कभी यह लगता कि मैंने गलती की। अगर मेरा पति मेरा मनपसंद होता तो शायद मैं उसके साथ एक कमरे में भी हंसी खुशी गुजारा कर लेती, उसे जी भर के बातें करती। मेरी ख्वाहिश मेरे अंदर ख्वाहिश बन कर रह चुकी थी। शाहिद को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी कि वह मेरी तरफ खींचा चला आए, लेकिन वह तो नजर उठाकर ही नहीं देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना अश्क देखना चाहती थी। अब मेरा पैर काफी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर गया था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती ताकि वह मुझे सहारा दे। मेरा पति मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हें स्टैंड लाकर देता हूँ, उसकी मदद से तुम्हें चलने फिरने में आसानी हो जाएगी, और डॉक्टर ने भी तो कहा है कि तुम अपने पैर पर वजन रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा। मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता कि मुझे कितनी तकलीफ है। उसका क्या, वह जो चाहे कह दे। लेकिन यह ड्रामा भी अब मैं कब तक कर सकती थी। मैं अपने पति से पीछा छुड़वाना चाहती थी। जब मेरा पति दुकान पर चला गया, शाहिद अभी घर पर ही था, किसी से बात कर रहा था। उसके पास सैमसंग का छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वह बात करने में बिजी था। मेरा पाँव अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वह किसी से कह रहा था कि मैं माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा, अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अब इनकार नहीं कर सकता। मैंने बहुत बड़ी रकम भरी है, मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊंगा। यह सुना था कि मेरे तो होश उड़ने लगे। मैं तो शाहिद से मोहब्बत करने लगी थी, उससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वह मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वह तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे धीरे चलती हुई अपने कमरे में आ गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा मन चाह रहा था कि वह लड़की मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका गला घोटकर उसे मार दूंगी। शाहिद मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है। मैं आईने के सामने अपने आप को देखा। मैं बहुत खूबसूरत थी,
ये कैसे मुमकिन है कि शाहिद को मैं अच्छी न लगूं? वह कैसे मेरे अलावा किसी भी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में आने लगा कि हो सकता है कि वह लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज्यादा हसीन होगी। फिलहाल जो भी हो, मैं यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने शाहिद को आवाज दी। वह मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पांव पर खड़ा देख हैरान हो गया। कहने लगा, बीबी जी, कैसे बुलाया मुझे आपने? मैंने कहा, अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर वह हैरान रह गया था। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था। वह भी नफरत से कहने लगा, शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, उसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने जबरदस्ती उसको अपनी तरफ खींचा और सीने से लगा लिया। वह अपने को छुड़ाकर पीछे हट गया। फिर मैंने अपनी अलमारी से बहुत सारे पैसे निकाले। यह देखकर वह हैरान था। मैंने कहा, मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई, उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया और कहा, इससे आगे एक भी लफ्ज कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा ही आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए? मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी उसके बहन कहने से हुई। मैंने कहा, नहीं हूँ मैं तुम्हारी बहन, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत में तुम्हें पाना है, और जिस लड़की से तुम शादी की बात कर रहे थे, मैं तुम्हें वह नहीं करने दूंगी। अगर तुमने कोशिश की कि तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओगे, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मेरे सर पर जुनून सवार हो चुका था। मैं दीवानों की तरह चिल्ला रही थी, उसे कह रही थी। यह सुनकर वह फौरन से मेरे कमरे से निकल गया और अगले दिन जो कुछ उसने कहा, मैं तो होश ही खो बैठी। वह मेरे पति से कहने लगा, मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा, क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे से 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा, उस दिन तो तुम रो रो के हाथ जोड़ रहे थे कि मुझे नौकरी दे दो, और अब तुम नौकरी करते हुए 2 महीने भी नहीं हुए। वह कहने लगा कि मैं आपको इसकी वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने उससे कहा कि ठीक है, कि जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस में दिए थे वह मुझे लौटा दो। पूरे 5 लाख की रकम मैंने तुम्हें यूं ही नहीं दी थी कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़ो। मैंने तुम्हें घर पर इसलिए रखा क्योंकि तुम शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि मेरी बीबी सुरक्षित नहीं है। मुझे इतना भरोसा था तुम पर, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन के बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना, और मेरी रकम मुझे वापस हर हाल में चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहाँ जा रहा था, यह सुनकर तुम्हें बहुत खुशी थी। उन 3 दिनों में तो मैं शाहिद से अपनी हर ख्वाहिश पूरी करवा सकती हूँ। शाहिद यह कहकर बहुत परेशान था। अगले दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वह कहने लगा, इसका जरा ध्यान रखना, कहीं भागने की कोशिश ना करे। पूरे 5 लाख का एडवांस ले चुका है, इसे सख्त जरूरत थी। इसका चाचा इसके कजन की शादी किसी और से करवा देता। 5 लाख रुपए देकर इसने अपना रिश्ता वहां पक्का किया। मुझे अब समझ आ गया था कि क्यों ये यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया, शाहिद भी दुकान पर चला गया। वह रात को लौटा तो उस वक्त मैं अपने हुस्न और सज धज के साथ उसके सामने खड़ी थी। मुझे देखकर उसने अपनी नजरें फेर ली। मैं खूब तैयार हुई थी। वह सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। यह देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, दरवाजा खोलो। कहने लगा, आप यहाँ से जा सकती हैं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं काफी देर तक उसका दरवाजा बजाती रही। फिर थक कर मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर अचानक रात के 3 बजे मुझे ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास है। मैंने दराज में से स्टोर रूम की चाबी निकाली और धीरे से स्टोर रूम का लॉक खोला। सामने चारपाई पर शाहिद मुंह पर चादर लिए हुए लेटा था। मैंने धीरे से स्टोर रूम का दरवाजा
लॉक बंद किया। फिर मैं उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई। कमरे में बहुत अंधेरा था। जैसे ही मैं उसके गले लगकर उसे किस करने लगी, मेरे कानों ने जो आवाज सुनी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह तो मेरे पति की आवाज थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक टॉर्च की लाइट मेरे मुंह पर पड़ी। उसकी रोशनी से मैं चारपाई पर लेटे शख्स की शक्ल भी देख चुकी थी। वह मेरा पति था। यह देखकर मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगा, तुम्हारी हर बात मुझे शाहिद बता चुका है। मैंने झूठ बोला था कि मैं किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था कि तुम कितना गिर सकती हो। मैं रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने उसी वक्त मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह होते ही अपने घर चली जाना, कि मैं बदसूरत औरत के साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत कर कर अपनी बीवी के ऐशो आराम इसलिए पूरे करता है कि वह उसे अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गलत औरत बिस्तर पर लेटने को तैयार हो जाती है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मैं टाइम पर संभल गई होती। काश कि मैंने अपनी नजरों की हिफाजत की होती, जैसे कि एक मर्द होते हुए शाहिद ने की थी, तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, शुक्रिया।